किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। मछुआरे के घर में उसकी पत्नी और एक नवजात संतान थी। शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्री का सुख मिला था। ना जाने क्यों फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी संतान विकलांग थी और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। हर रोज मछुआरा अपने काम से लौटता और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ समय बिताता था। लेकिन जब भी वह अपने बच्चे का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ आती। वह भगवान के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही होती। वह कहती, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है। इतनी पूजा पाठ, व्रत और उपवास करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रही हूँ। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर मछुआरे की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजाप्रिय हैं। तभी मछुआरा सिर हिलाकर हामी भरता है और उसकी पत्नी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए। जी, मछुआरा कहता है, भाग्यवान हम ठहरे मामूली मछुआरे, राजा हमें क्यों मिलेंगे? फिर मछुआरे की पत्नी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राजवैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है। वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूँ। और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जो आपके ही राज्य के अधीन है। उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है। हे मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें यह कष्टदायक सफ़र करके आना पड़ा? तभी मछुआरा बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन, मेरे और मेरी पत्नी ने बड़े तप किए, तब भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला कि राज दरबार के राजवैद्य अनेक रोगों के निवारण का ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वेद हैं। अगर मेरी बेटी की भी वह जाँच करे तो हो सकता है हमारी बेटी सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राजवैद्य राज दरबार पहुँचे। अब उस मासूम सी बच्ची की जाँच शुरू की गई। यहाँ मछुआरे और उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। घंटों की जांच के बाद जहाँ सभी के मन में उम्मीद का दीपक जल रहा था, वह अचानक बुझ गया जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ़ करना महाराज, पर शायद यह संभव नहीं है कि यह बच्ची सक्षम हो सकती है। माना कि मैं अनेक रोगों का निवारण करता हूँ और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूँ, पर मुझे माफ़ करें महाराज, यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। मछुआरे ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरी बच्ची को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वह जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हाँ, शायद कुछ हो सकता है। वहाँ खड़े सभी की नज़रें राजा पर जाकर टिक गई। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले राजगुरु जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ लें, अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुँचे और बच्ची के पास बैठ गए। यहाँ सब उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक का समय बीत गया। मछुआरे और उसकी पत्नी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वे अपनी बेटी को ठीक करके ही अपने नगर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष से बाहर निकल गई और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मछुआरे की पत्नी दौड़ते हुए राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वह बोली, बिना कुछ बोले मत जाइए गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं।
क्या आप मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते? मछुआरे की पत्नी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से वह पहली बार जूझ रहे थे। हमेशा जीवन की दिशा दिखाने वाले, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे वह, लेकिन आज उनके सामने एक माँ थी और शायद पहली बार वह इस स्थिति में थे जहाँ उन्हें समझाना था कि उनके पास उस बच्ची के लिए कोई समाधान नहीं है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आज पहली बार इस गुरु साधक को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में ही विकलांग होना लिखा है। मैं महाज्ञानी महागुरु हूँ, पर भगवान नहीं। फिर मछुआरा वहाँ पहुँचा। उसने सारी बातें सुन ली थी। अब रात्रि का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही ठहर जाने का आदेश दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी ने वही महल में रात बिताई, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहाँ जाते। अगले दिन सुबह मछुआरा उसकी पत्नी और बच्ची के साथ महल से निकलकर गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते वे दोनों बस यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता है तब तक सब कुछ ठीक है। वैसे वे अपनी विकलांग बेटी की चिंता कर रहे थे। उन्होंने और भी सोचा कि माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते, उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? आखिर वह सक्षम जो नहीं है, लोग उसे किस नज़र से देखेंगे? यह कठोर दुनिया हमारी बेटी को अकेले कैसे चलने देगी? पति वे दोनों यह सब सोचते सोचते जंगल से होकर अपने घर तक पहुंच जाते हैं। थके हारे सफ़र से लौटने के बाद भी खाने का एक भी निवाला ना लिया, बस भगवान के सामने दिया जलाकर बैठे थे। वे दोनों पति और पत्नी, मुंह में एक भी शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों से बहते आंसुओं की धारा जैसे बेहद कुछ कह रही थी। फिर उनकी बच्ची रोने लगी तो मछुआरे की पत्नी ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया और वह भी अपनी बेटी के पास सो गई। लेकिन मछुआरा ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठा था। कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई। भगवान भोलेनाथ को पुकारते हुए मछुआरे की आंख लगी ही थी, तभी उसके सपने में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, मानो जैसे वह हकीकत में भोले बाबा को अपने सामने देख रहा हो। भगवान को देखकर कोई भक्त भला चुप कैसे बैठ सकता है? मछुआरे ने कहा, हे शिव शंभु, मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत तप किए, तब जाकर आपकी दया दृष्टि पड़ी और हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिख जाता है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि आपने हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, हे मछुआरे, तुम्हारी भक्ति में तो मैं हर वक्त प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है और ना ही तुम्हारी पूजा में कोई भूल हुई थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का तो क्या, मैं तो इस संसार में किसी भी प्राणी का भाग्य नहीं लिखता हूँ। यह तो वे खुद तय करते हैं कि उनके आने वाले समय में क्या घटित होगा। तभी मछुआरे ने पूछा, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को थोड़ा सरल और विस्तार से समझाइए। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी बेटी जिस घड़ी से गुजर रही है, यह भाग्य उसने अपने पिछले जीवन के कर्मों से लिखा है। यह सुनकर मछुआरा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, प्रिय भक्त, यह तुम्हारी बेटी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक जोहरी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जोहरी की 3 कन्याएं थीं और तुम्हारी बेटी उस जोहरी की कनिष्ठ कन्या थी और अपने पिता की सबसे प्रिय कन्या थी, पर उतनी ही अहंकारी थी और रूपगुणी, बुद्धि और धन से भरपूर उसका जीवन था। हे मछुआरे, शायद किसी जन्म का पुण्य का फल था जिसकी वजह से उसे दुर्लभ जीवन मिला था, पर अक्सर मनुष्य यहीं पर चूक जाता है। वह यह भूल जाता है कि दुर्लभ जीवन उसे उसके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिला है। सही मार्ग पर चलकर उसे सफल बनाने की जगह सब कुछ पाकर वह अहंकारी बन जाता है। एक दिन नगर में मेला लगा था और वह कन्या भी मेले में घूम रही थी। तभी अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर नीचे गिर गया। उस बेचारे को माफ़ी मांगने और मदद करने की जगह उसने उसे अपमान भरी बातें की और कहा, खुद को संभाल नहीं पाते हो तो घर बैठ जाओ ना, मुझे तो तुम्हें देख के ही घृणा आ रही है। सारे लोग उस कन्या की तरफ थे। आखिरकार वह अमीर घराने की जो थी, उस लाचार भिखारी को चोट भी आई थी और वह इतना असहाय महसूस कर रहा था कि उसने मन में कहा, हे प्रभु, जब ऐसे निर्दय लोग मेरे जैसे असहाय का दर्द महसूस करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ।
बस इसी कारण से तुम्हारी कन्या अपने ही लिखे भाग्य फल को भुगत रही है। यह सुनकर मछुआरा थोड़ी देर के लिए ना कुछ बोल पाया ना सोच पाया। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, चिंतित मत हो। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकती है। एक दिन वह भी यह वे सब कार्य करेगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की है। फिर मछुआरे ने भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी बेटी भी अपनी किस्मत बदल सकती है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, अवश्य मेरे प्रिय भक्त, कर्मों से ही भाग्य बनता है। यह तो मनुष्य की निजी सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कर्म की शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं और इसी वजह से वे कभी अपनी तो कभी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा बैठते हैं। आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर ही मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने। तभी मछुआरे ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी बेटी अपने किए हुए कर्मों से मुक्ति पाए और एक सक्षम जीवन जी सके। तभी भगवान शिव ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इस पीड़ा से मुक्ति मिले तो याद रखो भक्त, वह खुद ही अपना भाग्य बदल सकती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी माता पिता होने के नाते अपनी बेटी को सही और गलत का ज्ञान और अच्छे संस्कार दोगे तो वह अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वह दूसरों की पीड़ा को समझेगी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान और आदर करेगी और सभी को प्यार देगी, तब उसके अच्छे कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही वह सुखी और सक्षम जीवन जी सकेगी। आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा, याद रखो प्रिय भक्त, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि वह मेरी दी गई शक्ति को पहचान ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। संसार का हर प्राणी मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरी संतान हैं। इसलिए मैंने सभी के झोली को समान रूप से भरा है। यह पूरा संसार मेरा है तो मेरी संतानों का भी समान अधिकार है, जिससे माता पिता अपने सभी संतानों को समान रूप से पालन पोषण करते हैं, स्थायी शिक्षा, खाना और ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे आगे जाकर खुद का भविष्य संवार सके। यह तो सब संतान पर निर्भर करता है कि वे धैर्य के साथ कितनी कोशिश करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं और आगे जाकर जो भी अच्छा या बुरा चुनते हैं उसी हिसाब से उनका जीवन बनता है। यह सब सुनने के बाद मछुआरे ने कहा, हे शिव शंभु, आपकी कृपा से आज इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान मिला है। हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूँ। इतना कहते ही मछुआरे की आंखें खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि यह तो सपना था, पर वह सोचता है कि यह वास्तविकता से परे नहीं था। वह समझ गया था कि भगवान ने उसकी पुकार सुनकर मदद का हाथ बढ़ाया है और रास्ता भी दिखा दिया है। मछुआरे ने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे घने अंधेरों के बाद सवेरा होता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उगता है, वैसे ही वे भी कुछ महसूस कर रहे थे। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज पता चला प्रिय। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, कर्म ही बड़ा है और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी भी अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखेगी। उसी दिन से ही मछुआरा और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, पर मछुआरा और उसकी पत्नी वही उम्मीद के साथ मन में बिना कोई संकोच रखे बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उनकी कन्या भी 10 साल की हो चुकी थी। वह अपने माता पिता की बताई राह पर चल रही थी, पर उसके दोनों हाथ काम करने में असमर्थ थे। फिर भी वह लोगों की मदद लेकर प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, छोटी सी उम्र में ही लोगों की दुख तकलीफ़ों को समझना और बड़ों का आदर सम्मान करना भली भांति जानती थी। वह तो नगर में सभी की प्रिय बन गई थी। सब कहते थे, यह तो हमारी बेटी जैसी है। एक दिन मछुआरे की बेटी अपने घर के पास गांव के चौराहे पर खेल रही थी। तभी एक राहगीर जो नगर को पार कर सफ़र में आगे बढ़ रहा था, कड़ी धूप के कारण चक्कर खाकर गिर गया। किसी तरह गांव वालों की मदद से मछुआरे की बेटी उसे अपने घर ले आई और बहुत देखभाल की। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, बेटी, तुम उम्र में छोटी हो पर तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हारा भला करे। तभी राहगीर की नज़र उस कन्या के हाथ पर गई। उसने मछुआरे की तरफ देखा और बोला, ये बेटी को क्या हुआ है? तब मछुआरे ने मन में बिना
कोई दुख और संकोच रखे, कहा, महाशय, ये मेरी बेटी है, जन्म से विकलांग है, पर हमें और हमारी बेटी को अपने कर्म और कोशिश पर भरोसा है। एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। यह सब सुनकर राहगीर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगा, कृपया मेरा थैला दे दीजिए। वहाँ खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उस राहगीर को देख रहे थे। मछुआरे और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। ये मन में सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता इस राहगीर को पसंद नहीं आई, इसलिए वे अपना थैला लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं। इसी बीच मछुआरे की पत्नी ने वह थैला राहगीर को दे दिया। तब राहगीर ने मछुआरे की बेटी से कहा, बिटिया, दरअसल मैं हड्डियों का वेद हूँ, यह तो कुछ भी नहीं, ना जाने कितने पुरखों से हमारी हर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। हमारी प्यारी सी बिटिया को मैं ठीक कर दूंगा। यह सुनकर मछुआरे और उसकी पत्नी खुशी से कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर राहगीर ने मछुआरे की बेटी के हाथों में मरहम पट्टी करनी शुरू की और मछुआरे की तरफ देखते हुए कहा, 1 महीने बाद बिटिया के हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यह कहने के बाद वह राहगीर वहाँ से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 1 महीना भी बीत गया। ठीक 1 महीने बाद मछुआरे की बेटी सक्षम हो गई। उसकी विकलांगता ठीक हो चुकी थी। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। मछुआरे ने अपनी बेटी को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के आगे दिया जलाने के लिए कहा। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब मछुआरे की बेटी युवावस्था में पहुंच जाती है। अब वह इतनी सक्षम हो जाती है कि वह न केवल हृदय से बड़ी थी, बल्कि उसकी कार्यकुशलता, बुद्धि और सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। धीरे धीरे इसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। फिर किसी तरह यह बात राजा तक पहुंचती है। दरअसल आसपास के राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। वे राजा से कहते हैं, महाराज, आप तो भाग्यशाली हैं जो ऐसी चमत्कारी प्रतिभा आपके राज्य में है। आपके राज्य का नाम तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब तो राजा भी बेचैन हो गए थे उस प्रतिभा से मिलने के लिए। आखिर उन्हें क्या पता था कि वह उस मछुआरे की बेटी है और वह उस प्रतिभाशाली कन्या से पहले ही मिल चुके हैं। अब बिना समय गंवाए राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा उस मछुआरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के एक व्यक्ति की सहायता से राजा मछुआरे के घर में पहुंचकर घर के अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी अंदर से वह मछुआरे की कन्या निकल आती है। उसे देखते ही राजा कहने लगे, हे पुत्री, तुमसे मिलने की तमन्ना कई दिनों से थी। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता था। तुम तो हमारे राज्य का सौभाग्य हो। तभी पीछे से मछुआरा और उसकी पत्नी राजा को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ राजा भी उन दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वह सन्नाटा छा जाता है। अब मछुआरा मन में सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा मुझ मछुआरे के घर चले आई। कहीं मेरी बिटिया से कोई गलती तो नहीं हो गई। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मेरी गुड़िया की ज़िंदगी में खुशी आई है। तभी अचानक राजा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह कन्या आपकी बेटी है? पर वह तो पहले सक्षम नहीं थी, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर मछुआरे और उसकी पत्नी ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, हे राजन, इसी तरह अपने कर्म से मेरी बेटी ने अपना भाग्य बदल दिया। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, कभी सोचा नहीं था यह भी संभव हो सकता है। फिर राजा मछुआरे की तरफ देख के बोले, हे मछुआरे, आज आप लोगों ने समझा दिया कि कर्म की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब राजा मछुआरे और उसकी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे मछुआरे, मैं निसंतान हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस राज्य का भार संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं बची। मैं चाहता हूँ कि वह प्रतिभाशाली कन्या अपनी सूझबूझ और समझ से इस राज्य का शासन भार संभाले। राजा के मुँह से यह सब सुनकर मछुआरे की पत्नी रो पड़ी और बोली, नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता। आप हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी बेटी हमारे जीवन की पूंजी है, वह हमारी खुशी है। मेरी बेटी मेरी जान है, हम उसे आपको नहीं सौंप सकते। तभी राजा मछुआरे की पत्नी की तरफ देख के बोले, हे देवी, मुझे पता है संतान तो माता पिता के प्राण में बसते हैं। मुझे पता है संसार के धन को कोई दे सकता है, पर एक माँ अपनी संतान को नहीं दे सकती। यह मुझ जैसे निसंतान अभागा को नहीं पता होगा क्या? राजा फिर बोले, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग चिंतित ना हो, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। हे मछुआरे, मैं चाहता हूँ कि आपकी तथा हमारे राज्य की प्रतिभाशाली कन्या राज शासन पर बैठकर शासन भार संभाले और आप लोग भी अपनी बेटी के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। यह मेरा निवेदन है आप सबसे। राजा आगे भी कहते हैं, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। आशा है आप समझेंगे जरूर। इसी तरह से मछुआरा और उसकी पत्नी राजा की बातों में हामी भरकर अपनी बेटी को साथ महल में रहने लगे। मछुआरे की कन्या, जिसका नाम रूपलेखा था, वह भी राजा के कहे अनुसार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का शासन भार संभालने लगी। अब तो आसपास के राज्यों में भी हलचल मच गई थी। लोग भी अपनी नई शासिका की प्रशंसा किए नहीं थकते थे।
अब मछुआरे उसकी पत्नी बस यही सोच रहे थे, हे ईश्वर, आपने सही कहा था, यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।